हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश बुक में प्रोज सेक्शन के चैप्टर और उसके राइटर के नाम को याद करेंगे और ट्रिक के साथ याद करेंगे। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद अब कभी भी चैप्टर और राइटर के नाम नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक है महात्मा गांधी। तब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर मतलब इंडिया मतलब भारत की सभ्यता और संस्कृति कैसी है, महान है। भारत की जो सभ्यता और संस्कृति कैसी है, महान है। तो महान से महात्मा गांधी। तो भारत की सभ्यता महान है तो महान से महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के राइटर हो गए महात्मा गांधी। उसी तरह भारत इज माई होम। भारत के हर घर का बच्चा का सपना होता है क्या बनने का, डॉक्टर बनने का। भारत के हर घर के बच्चे का सपना होता है डॉक्टर बनने का। तब भारत इज माई होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसका अ पिंच ऑफ स्नीफ। किसी भी चीज को स्नीफ सूंघने के लिए, किसी भी चीज को चुटकी भर दे दिया जाए कोई चीज सूंघने के लिए तो वो बहुत ही क्या लगता है, मनोहर लगता है। बहुत ही क्या लगता है, मनोहर। तो सूंघने के लिए कोई चीज दे दिया जाए जो बहुत ही क्या लगता है, मनोहर। तो मनोहर मालगनकर। तो अ पिंच ऑफ स्नीफ के लेखक कौन हो गए, मनोहर मालगनकर। उसी तरह है आई हैव अ ड्रीम। मेरा सपना है। मेरा सपना क्या होता है, किसी भी लड़का को सपना होता है राजा बनने का। तो मेरा सपना है क्या बनने का, राजा बनने का। तो आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम क्या है, राजा बनने का, किंग बनने का ड्रीम है। तो किंग से हो गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव अ ड्रीम के राइटर हो गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला है आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज, आपकी आइडिया को कोई भी मैन तभी मानेगा जबकि आइडिया में आपके क्या होगा, रस। जब आपके आइडिया में रस होगा तभी आइडिया को कोई भी इंसान क्या होगा, मानेगा। रस जब तक नहीं होगा तब तक कोई इंसान नहीं मानेगा। तो आइडिया में क्या होना चाहिए, रस होना चाहिए। तो आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर हो गए बर्ट्रैंड रसेल। उसके द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है, तो आर्टिस्ट एक कलाकार होता है। आर्टिस्ट जो होता है कलाकार होता है। तो कलाकार क्या होता है, सिंगर। तो सिंगर से हो गया सिगा नोवेया। तो द आर्टिस्ट के राइटर हो गया सिगा नोवेया। उसी तरह अ चाइल्ड इज बर्न। बच्चे का जन्म जो सबसे कम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, जर्मनी में। जर्मनी में बच्चे का जन्म सबसे कम हो रहा है। तो अ चाइल्ड इज बर्न के राइटर हो गए जर्मन ग्रीक। अ चाइल्ड इज बर्न क्योंकि जर्मनी में सबसे कम बच्चे का जन्म हो रहा है। तो अ चाइल्ड इज बर्न के राइटर हो जाएंगे जर्मन ग्रीक। हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक हो जाएगा क्या, द्रोथी एल शायर। फ्री, हमेशा आप कहीं भी देख लेंगे गली मोहल्ले में एक शायर जो होता है वो हमेशा फ्री माइंड में रहता है। शायर कैसा रहता है, शायर जो होता है वो फ्री माइंड में रहता है। वो फ्री, हमेशा शायर कैसा रहेगा, फ्री रहेगा। तो द्रोथी एल शायर। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर हो जाएंगे द्रोथी एल शायर। क्योंकि कोई भी शायर जो होता है हमेशा क्या रहता है, फ्री। तो फ्री से याद रखेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस और इसके राइटर हो जाएंगे द्रोथी एल शायर। आगे द अर्थ। द अर्थ के राइटर H.E. बेट्स हो जाएंगे। तो द अर्थ, हम कहीं जाते हैं तो हमें जगह कहीं नहीं मिलता है बैठने के लिए तो हम कहते हैं कि अर्थ पर ही बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं, अर्थ पर ही बैठ जाते हैं। तो अर्थ पर बैठ जाने से होगा द अर्थ के राइटर हो जाएंगे H.E. बेट्स। उसके इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज। इंडिया के लोग जब कहीं भी ट्रेवल करने जाते हैं और ट्रेवल करके आते हैं, जब घूम के आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो क्या करते हैं, बक बक करते हैं। मतलब बताते हैं कि ये घूमे हैं वो घूमे हैं। तो इंडिया के लोग जब कहीं से ट्रेवल करके आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बक बक करते हैं। तो बक से हो जाएगा पर्ल एस बक। तो इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आई के राइटर हो जाएंगे पर्ल एस बक। अगला है अ मैरिजिंग प्रपोजल। आप किसी को भी मैरिजिंग प्रपोजल दे सकते हैं अगर आपके पास क्या हो, चेक हो। अगर आपके पास बैंक का चेक है तो आप किसी को भी क्या दे सकते हैं, मैरिजिंग प्रपोजल दे सकते हैं। तो अब मैरिजिंग प्रपोजल के राइटर हो जाएंगे एंटम चेकवा। क्योंकि आपके पास क्या हो, मैरिजिंग प्रपोजल देने के लिए आपके पास क्या चाहिए, चेक चाहिए। अगर चेक है तो मैरिजिंग प्रपोजल दे सकते हैं। तो अब मैरिजिंग प्रपोजल के राइटर हो जाएंगे एंटम चेकवा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।